ध्यान से देखना, थोड़ा सा बना के आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखना क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, थोड़ा सा हम बना देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए तुम्हारा टेस्टी है, ठीक है, इसके अंदर आपके क्या है, लोब्स है। क्लियर है। अब ये लोब्स क्या होगा, एक जाल में खुलेगा जिसे हम रेटेड टेस्टिस कहेंगे। रेटेड टेस्टिस आगे चलकर किसमें खुलेगा, आपका वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया आपका किसमें खुलेगा, इपिडिडाइमिस में। ऐसे ये ऊपर जाएगा ऐसे। क्लियर है। यहीं पे अगर आपका देखा जाएगा तो आपका क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। आपकी क्या होती है यहाँ पे, यूरेथ्रा होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, यूरेथ्रा है। अब ध्यान से समझिए, आपका क्या है, यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के बगल में आपकी क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इस यूरेथ्रा के बगल में आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहेंगे। ये इसके साथ ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे आया, ऐसे इसके साथ मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। ये मिलने के बाद अब देखा जाएगा ये क्या होगा, आगे चलते ये आपका ऊपर का हिस्सा पोस्टेड ग्लैंड है। ठीक है, ये आपका ये ऐसे, ये इसमें आपके ये पपली ट्यूब्स। क्लियर, ये आपका ऐसे मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है ऐसे इस तरह मिलेगा और यहीं पे आपके दो बड़े यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये आपका ऐसे। और ऊपर आपका क्या है, ये थोड़ा सा पतला बना देते हैं। ये जो नदी है ऐसी, यही तो है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है मेल का, मेल। ठीक है, ये आपका ब्रिसल है, ये आपके लोब्स हैं। सारे लोब्स के अंदर आपके सेमिफेरस ट्यूब्स हैं। ये कहाँ खुलेंगी, आपकी रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस कहाँ खुलेगा, वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया कहाँ खुलेगा, इपिडिडाइमिस में। ये इपिडिडाइमिस आगे चलके पतली ट्यूब्स बनाएगी जिसे कहा जाएगा वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया किसके साथ ऊपर लूप करेगी, आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बगल में ही आपका क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहेंगे। सेमिनल वेसिकल्स किसके साथ, ऊपर वास डिफरेंशिया थे ना, वास डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल्स आपस में मिल जाएंगे और दोनों कहाँ खुलेंगे, ये जो आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। ये इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होगा, ये जो गोल सा संरचना दिखाई दे रहा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इजाकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड आपस में मिल जाएंगे। फिर मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपका स्पर्म, ये आपका क्या है, यूरेथ्रा है। ये क्या है, यूरेथ्रा, यानी कि आपका यहाँ पे दिखेगा ये स्पर्म के साथ ऐसे मिलेगा, यहाँ पे आएगा, साथ में बल्बो यूरेथ्रल के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे मिलाएगा। अब मिलाने के बाद क्या होगा, इस पीनस के रास्ते से मिल क्या कर देगा, इसको बाहर की तरफ एग्जैकुलेट कर देगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा क्लियर है। ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे स्कॉटम दिया है। स्कॉटम के अंदर हमारा क्या होता है, टेस्टिस होता है। यहाँ पे गोल गोल जो छोटी छोटी संरचना वो हमारा क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। ये वाला हिस्सा, ठीक है। आप देखो ये एग्जैकुलेटरी डक्ट है, ये वाला देखो ऐसे जाएगा ना, एग्जैकुलेटरी देखो ऊपर क्या है, देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ भी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और ये ऊपर से हमारी क्या आ रही है, आपकी वास डिफरेंशिया। तो देखो ये वास डिफरेंशिया और ये दोनों मिले है ना, अब मिलने के बाद देखो यहाँ पे पतली ट्यूब दिखाई दे रही है ना, इसी को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्या है, इजैकुलेटरी, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है। अब इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगा, ये जो गोल सी संरचना दिखा रही है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला, ये आपका क्या है, यूरिनरी
ब्लैडर है, ये आपका क्या है, प्रोस्टेट है। आप देखो ये यहाँ पे ऐसे खुलेगा और इस प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ये पुरुष क्या कर देगा, अपने शिश्न के रास्ते से, अपने शिश्न के रास्ते से इसे बाहर की तरफ बाहर निकाल देगा। क्लियर है? ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, देखो यहाँ पे लिखा गया है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये स्ट्रक्चर अभी कुछ समय पहले पढ़ा गया और ये स्ट्रक्चर आपका ये है। क्लियर है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला पार्ट है। बस आपका एक और इसका पार्ट बच गया है कि आपका पेनिस। देखो यहाँ पे पेनिस, पेनिस में देखिए लिखा है कि द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटल। शिश्न जो है ना पुरुष का बाह्य अंग है, ठीक है, जो बाहर से क्या होता है, सोता है। पेनिस से ही हम बताते हैं कि ये लड़का है और फीमेल स्ट्रक्चर से हम बताते हैं कि आपकी लड़की है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है इट्स मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ठीक है, दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिएट इंसेमिनेशन। यानी कि अगर देखा जाएगा पेनिस के अंदर क्या होते हैं, कुछ आपके स्पेशलिस्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है कि ये आपका जो पेनिस है, ठीक है ना, इंसेमिनेशन करता है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म को उठाकर फीमेल के अंदर डालना ही आपका क्या होता है, इंसेमिनेशन करता है। स्पर्म बना, स्पर्म ने मेल ने क्या किया, उसको उठाया और फीमेल के अंदर डाल दिया। यही प्रक्रिया आपकी इंसेमिनेशन कहलाती है। और इंसेमिनेशन कब होता है, जब आपका पीनस आपका देखा जाएगा क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है ना। इरेक्शन के टाइम क्या होता है, जब पेनिस इरेक्ट होता है, इरेक्शन के टाइम क्या होता है कि पेनिस के अंदर कुछ छोटे छोटे टिश्यू पाए जाते हैं, स्पेशल टिश्यू होते हैं। उस स्पेशल टिश्यू के अंदर देखा जाएगा ब्लड होता है और उस ब्लड टिश्यू के अंदर क्या होता है, ब्लड, और वो ब्लड क्या होते हैं, भर जाते हैं। और भरने की वजह से क्या होता है, जो पीनस होता है वो पीनस इरेक्ट कर जाता है, ठीक है। क्योंकि जब तक इरेक्शन नहीं होगा तो उस टिश्यू के अंदर आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा। उसी ब्लड फ्लो के जरिए ही क्या करता है, मेल अपने स्पर्म को फीमेल के अंदर इजैकुलेट कर रहा था, इंसेमिनेशन कर रहा है, डाल रहा है। तो ये डालेगा कब, जब फीमेल का मेल का जो पीनस है वो इरेक्ट होगा, वो टाइट होगा, उस टिश्यू के अंदर ब्लड भरेंगे, जब ब्लड भरेंगे तो इरेक्ट करेगा और इरेक्ट के थ्रू इजैकुलेशन होगा, यानी कि वो मेल बाहर निकालेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे द enlarged end of the penis is called the glans. Penis is covered by a loose fold of skin is called foris. इस चीज को अभी हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अब पीनस का स्ट्रक्चर देख लिया जाए, इसको हटा देते हैं। ये है आपका पीनस, ये आया, ये ऐसे, ठीक है। आई नो दिस इज लाइक एरो, लेकिन एरो नहीं है, ये आपका पीनस है। आप देखिए इस पीनस के अंदर क्या होता है, आपका यूरेथ्रा होता है, ये यहाँ से क्या करता है, ड्रॉपलेट करता है। आप देखो ध्यान से, अब क्या होगा, इसे हम यूरेथ्रा कहेंगे। ये यहाँ पे अगर देखा जाएगा स्किन होती है, इस स्किन को कहा जाता है फॉर स्किन। ये स्किन ऐसे होती है, चारों तरफ से घिरे रहती है। इसी स्किन को फॉर स्किन के नाम से जाना जाता है। ये स्किन है, इसके ऊपर क्या होती है, ये स्किन होती है, ठीक है। इस स्किन को कहते हैं हम फॉर स्किन, इस स्किन को हम कहते हैं फॉर स्किन। ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमारा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कहलाता है। ये आपका फॉर स्किन है। बीच में क्या जाती है, आपकी यूरेथ्रा जाती है, ठीक है। और ये आपका क्या है, यूरेथ्रल मीटस। ये वाला नीचे वाला भाग आपका यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस से क्या हो रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है, यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर किसका है, आपका पेनिस का है, जिसे हम शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। बीच का हिस्सा जो है आपका यूरेथ्रा है। ये ऊपर एक स्किन होती है जिसे फॉर स्किन कहता है। नीचे का स्किन जो होता है, जहाँ फॉर स्किन नहीं तो उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, आपका यूरेथ्रल मीटस होता है। ध्यान से देखा जाए, कुछ आपका देखा जाएगा रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, इस फॉर स्किन को यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है,
कुछ रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर, कुछ धार्मिक समुदाय में ऐसे लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको काट के हटा देते हैं। जब काट के हटा देंगे तो ये आपका स्किन क्या हो जाएगा, यहाँ से कट के हट जाएगा। फिर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना आपका फॉरेस्किन को अगर देखा जाएगा, इसको ऊपर की तरफ अगर खींचा जाए तो ये क्या होती है, ये मसल्स होती है, ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है। फिर इनको छोड़ा जाएगा तो ये फिर अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। ये इधर से भी आपका आ जाएगा और आपका इधर से भी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या कर रहा है, ये फॉरेस्किन कवर कर रहा है, ठीक है। इसको कट करके हटा सकते हैं। और ये क्या कर रहा है, ये इसको मतलब क्या कर रहा है, अगर देखा जाएगा ये इसको ऊपर की तरफ पुल आउट कर रहा है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ खींचे तो ये ऊपर आ सकता है, फिर इसको अगर हम छोड़े तो ये अपने पोजीशन पे फिर उसी जगह पे ये वापस आ सकता है, ठीक है। ये आपका फॉरेस्किन ऊपर का हिस्सा आपका सॉफ्ट होता है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो वही आपके जो छोटे छोटे ग्लैंड थे, इन ग्लैंड को ही कहा जा रहा था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था ना, यही आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा, अब इसके अंदर, अब इस बल्बो यूरेथ्रल का मतलब अभी बताया जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पीनस है, इस पीनस के बारे में भी बताया गया है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स के आपके टिश्यू हैं। उस स्पेशल टाइप्स के जो टिश्यू हैं उनके अंदर क्या होता है, इरेक्शन के टाइम ब्लड भर जाता है, और ब्लड जब भरता है तभी वो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट के बाद क्या करेगा, वो बाहर की तरफ से एग्जैकुलेट करता है। तो जो स्पेशल टाइप के टिश्यू है, उस टिश्यू को देख लिया जाए। ये आपका मान लीजिए आपका कट आउट कर, मान लीजिए आपका क्या है, इस चीज को अगर हम कट करें, कट का मतलब अगर आप देखा जाएगा टीएस ऑफ पेनिस, अगर कट करके यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो देखो कुछ स्पेशल टाइप्स के आपको टिश्यू मिलेगा। ये ऐसे स्पेशल टाइप्स का टिश्यू, ये ग्लांस पेनिस, यहाँ पे हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ग्लांस पेनिस, ठीक है। इस ग्लांस पेनिस में अगर देखा जाएगा ये ऊपर वाले जो टिश्यू है दो, इसे इसमें अगर देखा जाएगा कार्पोरा कवेनुसा, यह आपका कार्पोरा है, कार्पोरा कैवेनुसा, इन दोनों टिश्यू को है। ये वाला जो आपका टिश्यू है यहाँ पे दिया है कार्पोरा स्पोंजिसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम, ठीक है। अब ध्यान से, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू को कहा जाता है इरेक्टाइल टिश्यू। ये जो टिश्यू है ना, इस टिश्यू को हम क्या कहेंगे, इरेक्टाइल टिश्यू। इस इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करेगा। कब फ्लो करेगा, जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या करेगा, उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर अगर देखा जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होगा, उसका जो पीनस होगा आपका इरेक्ट कर जाएगा, टिश्यू जो है उसमें ब्लड भर जाएगा, जब ब्लड भर जाएगा तो वो क्या करेगा, एग्जैकुलेटरी डक्ट के थ्रू इसको बाहर की तरफ आपका निकाल देगा। तो यही है आपका सिस्टम। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका यहाँ पे पीनस हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें इस चीज को बताना है। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये आपका यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा जहाँ ओपन होता है उसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। यूरेथ्रल मीटस के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर एक स्किन होती है, इसे क्या कहा जाता है, फॉरेस्किन कहा जाता है। कुछ रिलीजियस समुदाय में क्या किया जाता है, इसे फॉरेस्किन को कट कर हटा दिया जाता है, ठीक है। इस स्किन को अगर सिस्न के ये माने आपका सिस्न, अगर इसको ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो सिस्न के जो ये आपका फॉरेस्किन है ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, फिर जब इसको छोड़ा जाएगा तो वो अपने पोजीशन पे आ जाता है। क्लियर है। इस सेक्शन को, ये जो पेनिस है इसको अगर काटा जाए तो इसे हम टीएस ऑफ पेनिस कहेंगे। जब काटेंगे तो कुछ इस तरह का नक्शा दिखाई देगा। ये आपकी स्पेशल टिश्यू है, यही आपका जो बीचों बीच का हिस्सा है ना, इसी से क्या करेगा पुरुष, यानी कि ये यूरेथ्रा मार्ग, इसी यूरेथ्रा मार्ग से क्या करेगा, आपका स्पर्म को या आपके मूत्र को बाहर की तरफ निकालेगा। ये जो दो टिश्यू है, इन टिश्यू को कहा जाता है इरेक्टाइल टिश्यू, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है। और ये दोनों टिश्यू को कहा जाता है कार्पोरा कन्वेसा, और दूसरी वाली जो टिश्यू को कहा जाता है कार्पोरा स्पॉन्जिसम, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आप इसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।
इस एक चीज का नाम बता दें, ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में क्या होता है कि जब ध्यान से समझिएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है कि पुरुष कुछ अगर देखा जाए तो कुछ प्रोटेक्शन का यूज करता है। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए कंडोम, तो क्या होता है ध्यान से समझिएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या होता है कि मान लो पिछला सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, कुछ स्पर्म्स आपके इकट्ठा हो गए, कुछ स्पर्म एक दो वहां पे आपके छूट जाते हैं। मेल में सारा स्पर्म तो निकाला, सारा तो निकल गया, लेकिन एक दो मतलब देखा जाएगा 2 4 5 क्या होते हैं यहाँ पे आपके छूट जाते हैं। ठीक है, फिर इन केस क्या होता है कि फिर अगर दोबारा सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, अगर देखा जाएगा जो 2 4 स्पर्म आपके छिपे हुए हैं विदाउट प्रोटेक्शन का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या होगा, जो छिपा हुआ स्पर्म है ये स्पर्म डायरेक्ट जा सकता है फीमेल के वजाइना के अंदर, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से ही क्या होते हैं, ये अल्कली पदार्थ आपके बाहर निकलते हैं। क्लियर है, और इससे क्या करता है, बाहर से यानी कि लुब्रिकेशन पदार्थ। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, ये चारों तरफ इसके ये आपका फैल जाएगा। ठीक है, और फैलने के बाद क्या होगा, ये शरीर से बाहर निकलेगा और फीमेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेन पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप सबको आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच।